ओ हो, खाद्य सुरक्षा या फिर एनएफएसए में हमारा नाम जोड़ना है और इसके लिए अपने राजस्थान में आवेदन फॉर्म है वो भरे भी जा रहे हैं और लगातार खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड को लेके नए नए अपडेट भी आ रहे हैं। हालांकि हर अपडेट के बारे में मैं आपको समय के साथ वो जानकारी भी दे रहा हूं, लेकिन भैया अब एक और नया अपडेट आएगा। अब आपको अपने खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के आवेदन के समय है अपने जन आधार की सीडिंग या फिर मैपिंग है वो भी करनी पड़ेगी। जी हां, लेकिन यह सीडिंग करने से पहले आपको खास बातों को ध्यान में रखना, अन्यथा बाद में या तो आपको राशन नहीं मिलेगा या फिर आपको विभागों के चक्कर पे चक्कर वो काटने पड़ेंगे। आइए, क्या है ये जन आधार सीडिंग, जन आधार मैपिंग, क्या पूरा मामला है, पूरी जानकारी आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, शायद आप सबको पता होगा कि अपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम है वो 26 जनवरी 2025 से जुड़ना शुरू हो चुके। आवेदन फॉर्म फिलहाल भरे भी जा रहे हैं। हालांकि हर एक अपडेट के बारे में मैंने समय के साथ आपको यहां पे जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले तो उन साथियों को कहना चाहूंगा जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, इस पूरे खेल को आप समझना चाहते हो तो सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आराम से वो देख लीजिएगा। अब सबसे पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, आवेदन के समय कुछ साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रखी है अनऑथोराइज्ड एक्सेस की। हालांकि इस बारे में पहले भी हमने डिपार्टमेंट को अवगत करवाया था, समस्या का समाधान हो गया था, लेकिन फिर भी लगातार ये समस्या बनी हुई है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए राजस्थान फूड डिपार्टमेंट की या उनकी साइट की समस्या नहीं है, यह समस्या आधार अथॉरिटी का। आधार से डेटा यहां पे है मिसमैच हो रहा है आपके आधार कार्ड का, तो ऐसे में यह समस्या बनी हुई है। हालांकि ये जो समस्या है विभाग के संज्ञान में, धीरे धीरे इसका समाधान हो रहा है। मैं ये गारंटी नहीं देता कब तक इसका समाधान हो जाएगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। क्योंकि इसको लेकर लगातार साथी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, इतने मैसेज कर देते हैं। हालांकि कई बार इस बारे में मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भैया ऐसे करना, ये होगा, ये है, लेकिन फिर भी साथी पता नहीं यार क्यों इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। तो भैया देखिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे पास बहुत ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट बात मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो तो मेरे पास पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि वो मैसेज तो कर देते, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि इतने सारे मैसेज आ जाते हैं। तो भैया आधे अधूरे मैसेज जी का रिप्लाई मेरे से किया जा रहा है। तो भैया देखिए, जो समस्याओं का समाधान मैं वीडियो में बता चुका हूं, उन समस्याओं को दोबारा आप इंस्टाग्राम पे मुझे मत भेजिएगा और हेलो हाय राजगुरु जी कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, इस तरह के मैसेज मत कीजिएगा। भैया मेरे पास समय बहुत कम है, आपका प्यार सपोर्ट रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आप अपने दिल में रखिएगा, मैं आपको दिल में ही मिलूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा, आपको पता है कि आवेदन प्रोसेस है खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की चल रही है। अब यहां पे पहले तो यहां पे आधार सीडिंग की समस्या आ रही थी, ठीक है ना। तो आधार सीडिंग तो आप फिलहाल अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से है, अपने ब्लॉक लेवल से है, इन 2-4 अधिकारियों की आईडी से करवा सकते हो। लेकिन अब यहां पे एक अपडेट आया है अपने खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में, जब आप नया फॉर्म भरोगे ना तो उस समय है आपको अपने जन आधार की बात नहीं कर रहा हूं, जन आधार कार्ड की भी आपको सीडिंग करनी पड़ेगी। इसे मैपिंग भी बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में है। तो ये सीडिंग भी करना सबके लिए अनिवार्य होगा। अगर आप ये सीडिंग नहीं करोगे ना, अगर आपका यहां पे देखिए खाद्य सुरक्षा के अंदर फॉर्म अप्रूव भी हो जाएगा और आपकी जन आधार की या फिर आधार की सीडिंग नहीं होगी ना, तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन के समय ही आपको अपने जन आधार की सीडिंग करना पड़ेगा। लेकिन जन आधार आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ये सीडिंग करनी है, पूरी प्रोसेस कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे यहां पे आगे दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन ये आधार की सीडिंग करने से पहले भी अपने जन आधार का डेटा एक बार जरूर चेक करना है, क्योंकि यहां पे जो भी डेटा आएगा आपका वो आपके जन आधार से आएगा, ठीक है ना। अब तक क्या था, देखिए पिछले सालों की अपन बात करें, जब खाद्य सुरक्षा का फॉर्म हमसे भरवा रहे थे तो ऑफलाइन भरवा रहे थे। तो पहले यहां पे जो डेटा था वो जन आधार से लिया जा रहा था, लेकिन इस बार केवल फूड डिपार्टमेंट अपनी साइड से वो डेटा ले रहा था। लेकिन फिर भी साथियों के सामने या आम जनता के सामने कई तरह की यहां पे समस्या आ गई, तो फिर से एक बार यहां पे जन आधार से डेटा सिंक करने की उनको आवश्यकता पड़ गई। अब ऐसे में जो भी कैंडिडेट है, जो भी परिवार है, उनको जन आधार से वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन जब भी आप जन आधार की ये सीडिंग
लिंक करोगे या मैपिंग करोगे, इससे पहले जन आधार में आपका नाम या फिर आपके पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम, उसकी स्पेलिंग, जन्म तिथि वगैरह वगैरह सब अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपने अपने जन आधार की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, ये देखिए बात केवल एनएफएसए वालों पे लागू नहीं हो रही है, अगर लोकल भी आपका राशन कार्ड है, साधारण जो राशन कार्ड है, अगर आप एनएफएसए में जुड़वाना चाह रहे हो तो भी यहां पे आपकी जन आधार की सीडिंग और अपने जन आधार की ई-केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है। अब देखिए जब भी आप जन आधार की ई-केवाईसी करोगे ना तो आपका जो डेटा है वो आपके आधार कार्ड से, देखिए एक छोटा सा अपडेट है, छोटा सा बदलाव पोर्टल पे किया गया, लेकिन कहां कहां पे आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या बदलाव आपको करना पड़ेगा, समझिएगा इस बात को। इतनी जानकारी कोई भी क्रिएटर आपको नहीं देता, भले ही हमारी वीडियो लंबी बन जाए इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन जानकारी देंगे, पूरी देंगे, दिल खोल के आपको जानकारी देंगे, ठीक है। तो जन आधार की केवाईसी करोगे तो आपके आधार कार्ड से डेटा उठाया जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड में भी जितने भी आपके परिवार, हालांकि हर परिवार के सदस्य का आधार कार्ड अलग अलग बनता है, तो सभी सदस्यों के आधार कार्ड में सदस्य के नाम की स्पेलिंग, उसके पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि है और उसका एड्रेस पता है या वो एक समान होना चाहिए जैसा आप चाहते हो। अन्यथा राशन कार्ड में कुछ अलग होगा, आपके जन आधार में कुछ अलग होगा, आधार कार्ड में अलग होगा, तो समस्या आ जाएगी। हालांकि जब आप जन आधार की ई-केवाईसी करोगे ना तो आपका डेटा कहां से उठ के आएगा, आधार कार्ड से आएगा, तो वो तो आपके जन आधार में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे आप राशन कार्ड का ये खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरोगे उस समय आपको जन आधार की सीडिंग करनी पड़ेगी, तो वो जन आधार से डेटा उठाएगा, तो उस समय यहां पे आपका राशन कार्ड तो पहले से बन चुका है, तो राशन कार्ड में यहां पे आपका नाम, आपके परिवार के सदस्यों का नाम, जन्म तिथि वगैरह वगैरह मिसमैच होंगी, तो भैया यहां पे सीडिंग करने में आपके सामने समस्या आ सकती है। तो ऐसे में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके राशन कार्ड में, आपके जन आधार कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, तीनों में यदि समान एक जैसा है, सॉरी जो भी आपके परिवार के सदस्यों का नाम वगैरह वगैरह समान, तो क्या, ठीक है ना, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, तो सब एक जैसे डाटा वो होना चाहिए, तो आप यहां पे एनएफएसए का फॉर्म है वो भरिएगा, अन्यथा आपके सामने समस्या आएगी। किसी भी दस्तावेज में कोई गलती है तो पहले वो दस्तावेज सही करवाएगा, राशन कार्ड में गलती है तो राशन कार्ड को सही करवाएगा, जन आधार में गलती है तो जन आधार को, हालांकि जन आधार को सही करवाने की आवश्यकता नहीं है, आधार को अपडेट करवाएगा, ई-केवाईसी कीजिएगा, आधार का डेटा ऑटोमेटिक आपके जन आधार में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपकी कैटेगरी हो सकती है, नाम, पता, एड्रेस, जो भी कुछ भी है, तो इन बातों को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पे एनएफएसए का आवेदन कर दिया उनको क्या करना है उसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे, पहले वो आवेदन प्रोसेस आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी की स्क्रीन पर। जैसा कि आप सभी को पता है एनएफएसए में आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे आना होता है। यहां पर आने के बाद आवेदन के लिए देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है और फिर से यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का लिंक होता है, इस पर हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। हालांकि फॉर्म भरने के लिए मैंने अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ जो नया अपडेट आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें हमारा जो भी यहाँ पे नया जिला होता है कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है, फिर हमारे जो भी राशन कार्ड नंबर होते हैं वो डालने पड़ते हैं, राशन कार्ड खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए हमारे सभी परिवार के सदस्यों के नाम है वो दिखाई देते हैं। अब किसी एक सदस्य को हमें यहाँ पे इस तरह से वो सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ऐसे में देखिए एक ओटीपी है हमारे आधार के जरिए हमारे मोबाइल नंबर पे आ चुकी है, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। ओटीपी डालने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमारे परिवार या राशन कार्ड की कुछ बेसिक जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देती है, जो भी हमारे राशन कार्ड में सदस्य जुड़े हुए उन सभी का नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए जो नया अपडेट है वो आपको बताता हूँ, ये तो कुछ बेसिक जानकारी है जो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो नया अपडेट है वो एक तो जन आधार की मैपिंग का है और एक यहाँ पे देखिए आधार नंबर का है। अब यहाँ पे देखिएगा एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य का यहाँ पे देखिएगा राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आधार नंबर भी आप खुद है वो जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल यदि एक ही सदस्य का आधार की यहाँ पे सीडिंग हो रखी है दूसरे की नहीं हो रखी है तो सबके यहाँ पे आधार नंबर आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब जिन जिन की यहाँ पे देखिएगा आधार नंबर यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं उनके आगे आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉक्स वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखिए मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यदि अपन क्लिक करना चाहते हैं तो किसी बॉक्स में यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं उन सभी मेंबर के आधार कार्ड पहले से ही इस राशन कार्ड के साथ लिंक है या सीडिंग इनकी हो रखी है।
अब यहाँ पे देखिए जन आधार की सीडिंग नहीं हो रखी है, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए जन आधार का कोई भी डेटा आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसकी आपको यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैपिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने परिवार का जो भी यहाँ पे जन आधार नंबर है वो जन आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अपना नंबर डालने के बाद जन आधार खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके जन आधार में जितने भी मेंबर जुड़े हुए वो सारे मेंबरों की लिस्ट है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे किस सदस्य का जन आधार की आपको मैपिंग करनी है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए जन आधार का जो ये कॉलम बना हुआ है यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे अपन यहाँ पे इसकी मैपिंग कर देंगे या सीडिंग कर देंगे तो यहाँ पे जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी एक मेंबर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने ये मेंबर को सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए उसी मेंबर को आपको दोबारा सेलेक्ट करना है। ये जो डेटा है वो तो राशन कार्ड का है और ये जो डेटा है वो यहाँ पे जन आधार का है। ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपको राशन कार्ड व जन आधार की मैपिंग अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सक्सेसफुली का एक मैसेज है वो दिखाई देगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप नीचे जाओगे तो अब की बार आप यहाँ पे देखोगे हमने इस मेंबर की यहाँ पे जन आधार की मैपिंग की है, तो उसके जो जन आधार क्रमांक नंबर है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। अपने परिवार का जो जन आधार नंबर है वो आ चुका है, अपने जन आधार से डेटा इसका उठ के यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह से एक एक सदस्य की आपको यहाँ पे मैपिंग है वो करनी पड़ेगी। जब सभी सदस्यों की यहाँ पे मैपिंग हो जाएंगे तो सबके आगे आपको यहाँ पे जन आधार नंबर है कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेंगे। सभी की आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। आवेदन के समय आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म के आगे की कार्रवाई आपको करनी है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आवेदन प्रोसेस के अंदर जो भी आप पे लागू होता है नहीं होता है टिक कीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आपकी श्रेणी है या कैटेगरी है उसे कुछ इस तरह से सिलेक्ट आपको करना होता है। फिर आपकी समावेशी श्रेणी कैसी है, बीपीएल है, जो भी है आप पे जो लागू होता है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइल आपको अपलोड करनी पड़ती है, लास्ट में फाइनली आपको यहाँ पे सेव करना पड़ता है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म फाइनल है वो सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी राशन कार्ड की नई आवेदन प्रोसेस एनएफएसए में जोड़ने के लिए और यहाँ पे जन आधार की सीडिंग। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे उन साथियों के लिए बात करते हैं जिन्होंने इन एनएफएसए में अपना नाम जुड़वाने के लिए पहले आवेदन है वो कर चुके हैं। अब उनको क्या करना है भैया, उनको फिलहाल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पे फॉर्म है वो पहले भर चुके हो और जन आधार की सीडिंग का जो कार्य है वो अभी यहाँ पे शुरू हुआ है, मैपिंग का कार्य है ना। तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। नियमानुसार यहाँ पे आपका जब भी विभाग के द्वारा फॉर्म अप्रूव हो जाएगा उसके बाद तो देखिए आपको जन आधार सीडिंग है, आधार सीडिंग वगैरह वगैरह ये आपको बाद में करवानी, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले आपका नंबर तो आने दीजिएगा। बहुत ज्यादा आवेदन फॉर्म आ रखे, 10 लाख को जोड़ना है भैया, तकरीबन 30 लाख के लगभग आवेदन फॉर्म आ गए। नंबर किन किन का आएगा किसी को नहीं पता, कोई गारंटी नहीं कि जिन्होंने आवेदन फॉर्म भर दिया उसका नंबर 100% आ ही जाएगा। इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखी है, देखिएगा, समझिएगा मसला क्या है और मामला यहाँ पे क्या है। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।